हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जस्ट बिल्कुल अभी अभी सो के उठा हूँ और ऐसे ही कुछ बात दिमाग में आ रही थी। मैंने कहा बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कोई वीडियो नहीं डाल रहे हो आप ट्रैवल एंड नॉलेज पर, वहाँ कम से कम एक वीडियो तो डाल दिया करो। मैं कहा, कोई बात दिमाग में आएगी तो ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ऐसे ही मेरी कल एक दो लोगों से बात हो रही थी इंडिया में ही, तो जैसे वो डिस्कस कर रहे थे, अपनी बातें हो रही थी, तो फैमिली लाइफ भी डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनकी बातों से कुछ अंदाज़ा लगाया और पहले भी मतलब जैसे आप लोगों को मालूम है मैं शादी से पहले अकेले रहता था, तो जैसे किसी के घर गए तो मैं उनकी फैमिलीज़ को नोटिस करता था, कहाँ मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या गड़बड़ है। तो मैंने एक चीज़ पाई कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि शादी एक बोझ है, दोनों एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हंसते जख्म। और आप कभी ठंडे दिमाग से आप ये खुद भी सोचना, देखना, नोटिस करना कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में और स्पेशली मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, पत्नी को हमेशा लगता है कि उसका पति बहुत सीधा है और बहुत बेवकूफ़ है और दुनिया उसे बेच खाएगी, लूट लेगी या लूट लेती है, और वो इंटेलिजेंट है और झांसी की रानी है, वो अपने पति की रक्षा कर सकती है या उसको रक्षा करनी चाहिए या वो कर रही है, वरना उसका पति तो पता नहीं क्या हो जाता। और वो अपने कुछ केस में वो ये सोचती है कि उसका वो अपने पति की रक्षा कर सकती है, सही गाइड कर सकती है, उसका पति तो बड़ा सीधा है, दुनिया बहुत तेज है, पर उसका पति उसकी सुनता नहीं है। जो हाई वैल्यू मैन है, हाई वैल्यू मैन मतलब कि जैसे जैसे आप अल्फा मैन भी कहते हो या हाई वैल्यू मैन कहते हो, तो वो लीडर ऑफ हाउस होते हैं। उस केस में पत्नियों की राय अलग होती है कि उस केस में वो ये तो नहीं कहती है कि बेवकूफ़ है या दुनिया इसको बेच खाएगी, क्योंकि उस केस में ऐसा होता नहीं है। तो ऊपर उस केस में फिर वो ये कहती है कि उसका दमन हो रहा है, मतलब उसकी सुनी नहीं जा रही है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरीके। अब ये तो हो गया पत्नियों के पॉइंट ऑफ व्यू। और पति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपनी पत्नियों के प्रति? तो ज़्यादातर केस में तो वो, मैंने जो पाया है जो बहुत गलत है, कि वो पत्नियों को ना ऑब्जेक्ट समझते हैं, एक वस्तु। और ये इतने सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि औरतों को मालूम ही नहीं कि उनका वस्तुकरण हो चुका है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि उनका वस्तुकरण हो चुका है। अब ज़्यादातर औरतें तो ये मान चुकी हैं कि ठीक है, उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि पैदा हो जाओ, बड़े हो, पढ़ाई लिखाई करो, कोर्स करो, ये करो वो करो, और उसके बाद जो मर्जी कर लो, उसके बाद जैसी शादी होगी उसके बाद बस फिर बच्चे पैदा करो, घर चलाओ। तो ये वो भी एक्सेप्ट कर चुकी है ज़्यादातर केस में। स्पेशली आप रूरल एरिया देखो या गांव वगैरह, ये जब है, या शहरों में भी ज़्यादातर केस में। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ ना होकर के वो वर्किंग लेडी है, और वर्किंग लेडी है या उसकी मान लो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है। तो मैंने देखा बहुत सारी फैमिलीज़ या बहुत सारे इन लॉज, लड़के वाले, वैसे तो हर बात पे बड़े मैन ईगो रहेगी उनके अंदर, हम लड़के वाले हैं, औरत को हमेशा झुकना चाहिए, ये वो ऐसे बातें करेंगे। पर अगर उसी औरत की सरकारी नौकरी लगी होगी तो चुपचाप बैठ करके उसकी सैलरी को इंजॉय करेंगे और उससे उम्मीद भी करेंगे कि वो बाकी भी घर के काम करे। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, और वो गवर्नमेंट जॉब से आने के बाद अपने सारे काम करती है घर के। और ये बहुत सालों पुरानी बात है कि उसने बताया था कि उसके पति ने उसका एटीएम कार्ड रखा हुआ है, जैसे ही सैलरी आती है तो वो एटीएम कार्ड से वो पैसे विड्रॉल करता है।
और पति भी काम करता है, ऐसा नहीं कि पति निकम्मा है, पति भी गवर्नमेंट जॉब में है, और उससे उम्मीद करते हैं कि वो ट्रेडिशनल हाउसवाइफ बन के, मतलब गृहिणी बन के सारे रीति रिवाज निभाए और सबकी सेवा वगैरह करे। तो ये इस तरह की फिर फैमिलीज कैसे रन करेंगी? तो वो कहते हैं ना कि इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है बाकी कंपेयर टू अदर कंट्रीज या बाकी सभ्यताओं के मुकाबले। वो इसलिए कम है क्योंकि डिवोर्स नहीं हो रहे हैं। जिन पैमानों पे डिवोर्स होते हैं वो तो हर घर की कहानी है, रोज मरते हैं लोग। इंसान का सबसे जरूरी चीज है खुश रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, पैसा है नहीं है, पत्नी है नहीं है, कुछ भी रीजन हो, सबसे पहला जो नीड है इंसान की वो है खुश रहना। अब किसी को खुशी शॉपिंग करके मिलती है, किसी को सेक्स करके मिलती है, किसी को घूम फिर के मिलती है, किसी को मतलब होता है ना मूवी देख करके मिलती है। मतलब सबकी अपनी अपनी खुशी के पैमाने हैं, पर सबकी ये खुशी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। पर अल्टीमेटली चाहता तो हर आदमी खुश रहना है और उसकी सबसे ज़रूरी नीड है। इसके लिए हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने मीन्स कि एक स्ट्रक्चर बनाया समाज का कि भी शादी होगी, दो गाड़ी दो पहिए से चलती है, पता नहीं क्या क्या डायलॉग वायलॉग मार दिए। कि मोटिव तो ये था कि भी एक काम करेगा, दूसरा दूसरा वाला हिस्से का काम करेगा। कई केस ऐसे हैं जिनमें फीमेल ज़्यादा एक्टिव है, मेल घर के काम करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कोई भी काम करे, मकसद काम होने से। पर अल्टीमेटली मैंने देखा है कि खुश नहीं है लोग, पैसा हो तब भी खुश नहीं है। दो मुर्दा लोग, दो मरे हुए लोग इज इक्वल टू सक्सेसफुल मैरिज। एक मुर्दा एक जिंदा इज इक्वल टू सक्सेसफुल मैरिज। दोनों जिंदा इज इक्वल टू डिवोर्स। क्योंकि दोनों ने अपने अस्तित्व का समझौता नहीं किया ना। डिवोर्स की एक एक पॉजिटिव बात यह है कि दोनों झुके नहीं, दोनों अपने अस्तित्व के लिए खड़े रहे। एक तो ये बात साबित होती, बाकी चाहे 10 चीज़ें गलत हो डिवोर्स में, कि भाई एक कोशिश करी थी साथ मिलके चले, वो चल नहीं पाए, बच्चों के ऊपर थोड़ा गलत असर पड़ता है, थोड़ा गलत असर इमोशनल लेवल पे पड़ता है। पर आपने कभी देखा होगा जो सिंगल पेरेंट बच्चे होते हैं वो तो ज़्यादा तरक्की करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, थाईलैंड के अंदर, और भी जो वियतनाम वगैरह, इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि सिंगल मदर होती है, भाई नहीं चली, हस्बैंड को छोड़ दिया, या तो वैसे भी हस्बैंड शादी के बाद औरत के घर में रहता है। हस्बैंड गोल्ड देता है शादी के लिए औरत को, मतलब दहेज देता है, दहेज को या जो भी आपको। चाइना में भी यही होता है। मेरी एक चाइनीज़ से बात हुई थी, उसने भी बताया, कह रहा हमारे यहाँ पे अगर शादी करनी है तो लड़की को हमें गोल्ड या जो भी पैसे वगैरह कुछ एसेट्स देने होते हैं। कह रहा मैंने सुना इंडिया में लड़की देती है। मैंने कहा, कह रहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। कह रहा मैं एक दिन अपने दोस्तों से कह रहा था शादी करने में इंडिया जाऊँगा, लड़की भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। यहाँ पर पैसा देना पड़ता है और खुद जाके लड़की के पास रहना पड़ता है। पर ये भीड़ भीड़ तंत्र है। हर्ड मेंटेलिटी वाले लोगों के ऊपर ये बात लागू होती है। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो कहीं भी जाते हैं तो वो अपने नियम बनाते हैं, वो अपने नियम साथ लेके चलते हैं, वो अपने नियमों से चलते हैं, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। ये वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आएंगे, आपने भी तो शादी करी है, आपकी शादी में कौन जिंदा है कौन मरा है। अरे कॉमन सेंस है यार, मेरी शादी में मेरी वाइफ ने समर्पण दिखा रखा है, क्लियर बात है। तो दिख रहा है इसमें क्या है। मैं अगर इस समाज का हिस्सा हूँ, मतलब अगर मैं इस संस्कृति में हूँ और मैंने वो कुछ काम किए हैं जो समाज में होते हैं, चाहे वो शादी हो, बच्चे, तो मेरे पास मेरे साथ भी वो सब संभावनाएं घटेंगी जो बाकियों के साथ घटती हैं, जो मैंने आपको जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। एक और चक्कर क्या है ना, हमारे यहाँ पर शादी को बाउंडेशन के रूप में बनाया गया है।
बांध दिया गया है। वो जो 7 फेरे वगैरह के टाइम पे जो कस्में होती हैं ना, वो कस्में क्या है, वो कंडीशंस हैं, वो आपको बांध दिया गया है। अब 2 लोगों को आप ज़बरदस्ती कस्में वादों के नाम पर बांधोगे, कैसे वो खुश रह पाएंगे, कैसे वो चलेंगे आगे तक? वो झेलेंगे। देखने में एक सक्सेसफुल शादी लगेगी, पर एक्चुअली में वो झेल रहे होते हैं। अगर ईमानदारी हो आपके अंदर, अपने दिल पे हाथ रखो और देखो अपने आसपास कि क्या वो सक्सेसफुल मैरिज है या वो झेल रहे हैं उन कस्में वादों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो अब दुनिया काफ़ी बदल चुकी है इंटरनेट वगैरह आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, और बदलाव काफ़ी हुए हैं। तो अब शादी की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब शादी करना नहीं करना आपकी अपनी मर्जी है, पर अब शादी मैंडेटरी नहीं रह गई है सोसाइटी के लिए। आप बिना शादी के भी खुश रह सकते हो, बिना शादी के भी आप अपनी वंश वृद्धि कर सकते हो। वंश वृद्धि मतलब पुरानी सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नेचुरल है, गिफ्ट है हर जीव को। दुनिया में हर जीव आता है, जिंदा रहने के लिए जंग लड़ता है, सही वक्त आने पर वो संभोग करता है और एक अच्छा डीएनए आगे छोड़ के जाता है और खुद मर जाता है, ताकि उसकी जो पीढ़ी है वो चलती रहे। हमने गड़बड़ क्या करी इंडिया के अंदर स्पेशली, इसको जज्बातों से जोड़ दिया। वो पुत्र मोक्ष दिलवाएगा और ये वो फलाना ढिमकाना। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जैसे ही हमने बोल दिया लड़का मोक्ष दिलवाएगा, वहाँ पर लड़कियों के साथ भेदभाव होना शुरू हो गया। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं, हम ये कहते बच्चा होना जरूरी ताकि वंश वृद्धि चलती रहे, तो कभी लड़का लड़की के अंदर भेदभाव नहीं होता। जैसे यहाँ पर लड़की हो तो थोपड़े पे 12 बज जाते लोगों के, पर साउथ एशियन कंट्री में तो वो तो स्त्री स्त्री प्रधान देश है, वहाँ तो ये इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता, वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा एक्टिव है। और इंडिया में वैसे भी वो जो बांध दिया जाता है कस्में वादों से, तो क्लेम करते हैं, पति क्लेम करता है तू मेरा समान है, पत्नी क्लेम करती तू मेरा समान है, और इसी सब में वो क्लेम करते रहते हैं। मिडिल क्लास पत्नी को हमेशा लगता है उसका पति मूर्ख है, दुनिया उसे बेच खाएगी। और बात खाली पत्नी की नहीं है, बात आसपास के और भी लोगों की है। मैंने एक बहुत साल पहले, आज से 6-7 साल पहले दिल्ली में एक ओशो की स्पीच सुनी थी। उसमें ओशो ने कहा था कि जिसने बीज देखा है वो फूल की कदर नहीं करेगा। मतलब जैसे कि आपको कोई गुलाब का फूल खिला हुआ दिखता है, आप बड़े खुश होते हो उसको देखते हो, और ये कितना प्यारा गुलाब है, कितना खूबसूरत गुलाब है, कितना बड़ा गुलाब है, कितनी अच्छी खुशबू है, पानी की बूंदें कितनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि आपने गुलाब देखा। पर वो गुलाब आपने जो देखा वो एक नर्सरी में था, और वहाँ पर उसके जैसे हजारों गुलाब थे और हजारों और भी फूल थे। और नर्सरी का जो मालिक था, जो नर्सरी में काम कर रहा था, उससे अगर आप पूछो तो उसकी कोई अटैचमेंट नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपने उसको बोला ये वाला गुलाब ले दे दो, उसने वो उखाड़ के आपको दे दिया, काट के आपको दे दिया, दूसरा लगा दिया, उसकी खाद वहाँ डाल दी, उसकी मिट्टी वहाँ डाल दी, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने बीज देखा हुआ है। उसको मालूम है ये गुलाब को देख करके जो पागल हो रहे हैं, ये तो बीज है जो कुछ टाइम पहले मैंने ही तो बोया था, ये मैंने देखा है, इसको बीज है, ये बीज में से निकला। तो उसके पास वो नहीं रहता, उसने बीज से फूल तक की यात्रा करी, तो उसके लिए फूल की कदर नहीं है। पर जिसने फूल देखा कि यार इतना प्यारा खूबसूरत फूल आया कहाँ से, कैसे बना होगा ये, फिर वो देखता है अच्छा ये पहले कली था, अच्छा उससे पहले ये बहुत छोटी कली था, उससे पहले ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डंडी और पत्तियां थी, अरे उससे पहले ये छोटा सा पौधा था, उससे पहले ये बीज था, अरे तो इसने तो बहुत बढ़िया यात्रा करी है, तो बीज से फूल बन के खिल गया। हर बीज फूल नहीं बनता है, हर बीज बड़ा पेड़ नहीं बनता है ना। तो जो पेड़ बने उनकी इतनी तो इज्जत करनी पड़ेगी कि उन्होंने परिस्थितियों का सामना करके पेड़ बनाए। पर अगर कोई आदमी घर चला रहा है कैसे भी, मैंने देखे हैं बहुत सारे कमज़ोर लोग होते हैं ज़्यादातर, जो 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 फाइटर एटीट्यूड के नहीं होते हैं, बड़े सीधे साधे से होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, आज भी हैं मेरे आसपास, जिनको मैं नोटिस करता हूँ, बहुत सीधे शरीफ से हैं, कोई छल कपट नहीं है, थोड़े से असुरक्षा के भाव में ज़िंदगी जी थी, पर अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और कुछ भी करते हैं, और अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों की फ़ीस भरते हैं, बीवी की ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते।
और उनकी बीवियों का रवैया क्या होता है उनके प्रति कि ये तो बड़ा सीधा है, लल्लू है, इसको तो दुनिया बेच खाएगी, इसके तो मुंह में जबान नहीं है, इसे तो बात करनी नहीं आती। यार उसे क्या नहीं आता है, क्या आता है ये तो बाद की बात है, पर ये सच है कि वो आपके साथ है और आपका ख्याल रख रहा है और उसके लिए अपनी क्षमताओं से पार जाके वो काम कर रहा है। अब जितनी भी बेचारे में क्षमता है, हर आदमी तो इलोन मस्क नहीं होता ना, हर आदमी चाणक्य जितना दिमाग नहीं रखता है, क्योंकि बीज देखा है, इसलिए फूल की कदर नहीं होती। और हर हर आदमी फूल है। सेम चीज़ औरतों पे भी लागू होती है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं ये बात कोई औरतों के अगेंस्ट कर रहा हूँ, औरतों के साथ भी यही होती है। मैं तो हमेशा औरतों के साथ तो बल्कि ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने ये देखा कि लड़कियां हमेशा पढ़ाई में लड़कों से आगे रही, मतलब उनमें इन सब चीज़ों की क्षमताएं ज़्यादा हैं लड़कों के मुकाबले। पर वो खूब पढ़ती हैं, बढ़िया पढ़ाई करती हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है, फिर उनको ले जा करके खूंटे से बांध दिया जाता है, उनकी उस काबिलियत को यूज़ ही नहीं किया जाता। और उनका वस्तुकरण हो चुका है, उनको इस बात का एहसास ना हो, इसलिए उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है सदियों से, और वो बेवकूफ़ बन रही है। उनको कहा जाता है आप हाउसवाइफ हो, आप गृहिणी हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, कई रील में देखा होगा कि उसका हस्बैंड कहता है ओ नो शी इज़ जस्ट ए हाउस वाइफ, और फिर वो सामने से कोई आता है और वो उसको भाषण देता है, नहीं हाउस वाइफ होना बहुत बड़ा काम है, ये है वो है फलाना। क्या है हाउस वाइफ होना? बुलशिट है हाउस वाइफ होना। एक गोबर के समान है, आपने एक औरत को वस्तु बना के रख दिया। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, अगर आप लोग चाहोगे तो, क्योंकि आपने उस औरत को ये एहसास ना हो कि आपने उसका दमन कर दिया है, इसलिए आपने उसको गृहिणी कह करके गृहिणी की तारीफें कर दी, उस पर 4 कविताएं लिख दी, वो बेचारी बेवकूफ बन गई। एक मेड जो काम करती है वो काम आप उससे करवा रहे हो, और उसको इस बात का एहसास ना हो कि उससे नौकरों जैसा बर्ताव हो रहा है। गृहिणी तो बहुत बड़ी बात है, हाउसवाइफ होना तो बहुत बड़ी बात है। आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो, आप उससे बच्चे पैदा कर रहे हो, आप उससे झाड़ू पोछा करवा रहे हो, सास बहू की सेवा सास की सेवा करवा रहे हो, सास ससुर की, आप अपने काम करवा रहे हो सारे। गांव के अंदर मैंने देखा है औरत घर के भी सारे काम कर रही है और खेतों में भी काम कर रही है। शहर की औरतें थोड़ी सी तेज हो गई हैं तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए हाउसवाइफ की तारीफें कर दो, हाउसवाइफ गृहिणी कह करके उनको बेवकूफ बना के उन बिचारियों से वो काम करवाए जा रहे हैं जो नौकरों से करवाए जाते हैं। एक बार मैं दिल्ली में सेंट थॉमस स्कूल में गया था, कुछ मेरे स्कूल के साथ पंगा हो गया था बच्चों को लेके। तो उस समय प्रिंसिपल ने कहा कि भी देखो टीचर भी तो इंसान है, सुबह 4 बजे उठती है, घर का काम काज करती है, सास ससुर के लिए नाश्ता बनाती, पति के लिए नाश्ता बनाती, टिफिन पैक करती है, फिर उसको 6 बजे बस में भी बैठना होता है, क्योंकि रूल है ना गवर्नमेंट का कि स्कूल बस में एक लेडी टीचर होनी चाहिए। वो तो फिर वो आती है, तो आप सोचो कि उसके ऊपर कितना प्रेशर। कुछ मुद्दा था, कभी कहोगे तो इस पर बात करेंगे डिटेल में। तो मैंने प्रिंसिपल को एक ही बात बोली कि डॉक्टर ने बोला था टीचर बनने को, आप अपनी मर्जी से पेशे में आए ना, पैसा कमाने के लिए आए ना आप इस अपनी, तो डॉक्टर ने तो बोला नहीं, ये रिकमेंड थोड़ी किया था आपको कि भी आपको टीचर बनना है। तो ये सब चीज़ें मत बताओ, ये इस तरह की चीज़ें हर कोई अपने अपने जीवन में अपने लेवल पे करता है। पर आपको क्या लगता है कि जिस भी टीचर की वो ये बात बता रहे थे, या हर टीचर की जनरल बात कर रहे थे, उस केस में क्या उस टीचर को उस घर में वो रिस्पेक्ट मिलती होगी जो उसको मिलनी चाहिए? नहीं मिलती है। फिर उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, फिर बोलते हैं कि यार औरत की ज़बान बहुत चलती है या बदतमीजी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है इंडियन सोसाइटी की। कभी किसी जगह पर आपको लगेगा आदमी गलत है, किसी जगह पे लगेगा औरत गलत है। इन्हीं सब जगजोजहज में मर मर के ज़िंदगी जीते हैं, डिवोर्स लेते नहीं हैं, और कहते हैं कि इंडिया में डिवोर्स रेट सबसे कम है। एक दूसरे को झेलना सक्सेसफुल मैरिज नहीं होती है। नाइन्टी परसेंट शादी तो इंडिया में होती सेक्स के लिए। लड़का भरा बैठा रहता है क्योंकि सेक्स डिज़ायर उसकी 13 साल से पैदा हो जाती शरीर में, उसको सेक्स करने की समाज परमिशन देता है 22-25 साल की एज में जाके, जब वो सक्सेसफुल हो जाए या मतलब पैसे कमाने लग जाए।
तब तक वो वैसे ही बैठा रहता है। तो उस चक्कर में बस उसको शादी करनी होती है, उसको शादी में सेक्स नज़र आ रहा होता है, औरत को शादी में अपना फ्यूचर, सुरक्षित फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। अगर मैं गलत हूँ तो बता दो, क्यों शादी से पहले ये पूछा जाता है कि लड़की की नौकरी क्या है, कितना कमाता है, घर है कि नहीं है? क्योंकि लड़की को सुरक्षित फ्यूचर देना होता है। तो दोनों डील है एक तरह की। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, मैरिजेज आर लीगल प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि एक एक कर रहा है सेक्स के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप को संभाले, दूसरी ये कर रही कि भाई मुझे अब तक तो मेरा माँ बाप के ऊपर डिपेंड थी, अब मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए, माँ बाप कहते हैं अब इसको ऐसी जगह बांध देंगे जहाँ पर इसको जीवन भर रोटी पानी मिलता है। इसलिए अपने मकान की बहुत वैल्यू होती है शादी में। भले ही बाद में वो आदमी हार जाए जुए में, अपना मकान चाहिए, सब कुछ वो चाहिए, टैलेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप नाकाबिल भी हो और आपके पास अपना मकान है, गवर्नमेंट जॉब है या कोई अच्छी जॉब है और अपना मकान है, आपकी शादी हो जाएगी। काबिलियत हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, प्यार जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं। प्यार हमारे यहाँ, प्यार जो शुरू होता है आकर्षण पे शुरू होता है, सेक्स पे ख़त्म होता है। लड़का कामयाब और लड़की खूबसूरत हो तो प्यार हो ही जाता है। तो वो प्यार नहीं होता ना बॉस, वो प्यार थोड़ी हुआ। लड़का कामयाब है मतलब लड़की खर्चा कर पाएगी, और लड़की खूबसूरत है मतलब लड़का अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी कर पाएगा। तो इसमें प्यार का है। जितनी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू की कहानियां सुनते हो, ये इसलिए सुनते हो क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। अगर उनकी शादी हो गई होती तो इनमें से आधे तो तलाक ले चुके होते। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।